ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा इस सीरीज में। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के साथ साथ फ्राक दिल होने की बाबा की विशेषता के बारे में। इसमें आज बाबा हमें समझा रहे हैं, फ्राक दिल बनने के लिए अपने सर्व खजानों को चेक कर जमा करो, खर्चे को फुल स्टॉप दो। दूसरों को देना ये खर्चा नहीं है, ये देना तो लाख पाना है। वे जमा के खाते में हुआ, लेकिन जब अपने विघ्नों के प्रति शक्तियों का प्रयोग करते हो तो शक्तियां खर्च होती हैं। बाबा ने कहा, जब हम बाबा से ली हुई शक्तियों का दान करते हैं, अन्य आत्माओं की सेवा प्रति उसको लगाते हैं, तो उसे खर्चा नहीं कहा जाता, वो तो और ही भाग्य जमा होता है। लेकिन जहां हम अपने विघ्नों के प्रति इन शक्तियों को यूज करते हैं, बाबा कहते उसे खर्चा कहा जाएगा। और ऐसे खर्चे को बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ। अपने विघ्नों प्रति यूज करना माने अगर हम जैसे ड्रामा की कोई सीन देखकर हमारा व्यर्थ चलता है, बुद्धि बाबा से हटकर कहीं और लगती है, फिर हम पुरुषार्थ करते हैं, स्वयं को याद दिलाते हैं, उस सिचुएशन के प्रति फुल स्टॉप लगाते हैं, तो ये व्यर्थ चलने और व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने के बीच का जितना भी समय हमने वेस्ट किया, उसमें हमारी संकल्प शक्ति भी वेस्ट होती है। अन्य शक्तियां भी जो बाबा से प्राप्त की हैं, स्वयं में जमा की हैं, वो भी वेस्ट जाती हैं। तो बाबा कहते ऐसे खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ। बाबा कहते विघ्न को समाप्त करने में जो समय खर्च करते हो या ज्ञान धन खर्च करते हो, ये खर्चा अभी से बचाना, अर्थात इसकी इकोनॉमी करना है। जैसे ज्ञान तो हम सबको है, लेकिन जब कोई ड्रामा अनुसार सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो कुछ समय हमारा ऐसे ही बीत जाता है, उसी व्यर्थ संकल्प में या उसी सिचुएशन में हम ढल जाते हैं, उसी का चिंतन हमारा चल पड़ता है। कुछ समय के बाद ज्ञान का कोई पॉइंट याद तो आ जाता है जो उस सिचुएशन पे फिट बैठता है, लेकिन तब तक बाबा कहते ज्ञान का जो खजाना था उसको तो हमने वेस्ट कर दिया, क्योंकि यूज करना अर्थात पहले ही संकल्प में वो ज्ञान याद आ जाए। तो बाबा कहते इसके लिए बचत की स्कीम बनाओ, अखुट खजाने के मालिक के बालक सो मालिक बन, फ्राक दिली से दूसरों की सेवा में सर्व खजाने सफल करो। बाबा कहते बचत की स्कीम बनाओ, और बचत की स्कीम क्या है? बाबा से जो खजाने हमने स्वयं में भरे हैं, उन्हें अन्य आत्माओं की सेवा में हमें लगाना है। बाबा कहते हर खजाने को इकोनॉमी से यूज करने के लिए अमृत वेले मन, वाणी और कर्म का बजट बनाओ। प्लान फिक्स करो कि बुद्धि द्वारा क्या सोचना है, वाणी और कर्म द्वारा क्या क्या करना है। फिर बीच बीच में चेक करो कि हर बात बजट प्रमाण है। तो बाबा कहते बचत करनी है, इकोनॉमी करनी है, उसके लिए अमृत वेले ही मन वचन कर्म का बजट बनाओ। और फिर सारा दिन बीच बीच में से चेक भी करो कि जो बजट बनाया उसी प्रमाण दिनचर्या चल रही है। तो बाबा कहते इकोनॉमी से चलने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनो, व्यर्थ को बचाओ, मास्टर रचयिता बन, फ्राक दिली से रचना की पालना करनी है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय और व्यर्थ शक्ति को जो खर्च कर देते हो, उन सब की इकोनॉमी करो। इसके लिए सिर्फ अटेंशन और चेकिंग के आधार से अपना नियम मजबूत बनाओ। सदैव ऐसे समझो कि हम दाता के बच्चे दाता हैं। एक सेकंड भी
देने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। मैं हूं ही दाता का बच्चा। दाता माना सदैव, हर सेकंड, निरंतर देने वाला। और अगर मैं दाता का बच्चा हूं तो मेरा भी यही कर्तव्य है, निरंतर कुछ ना कुछ दान मेरे द्वारा होता रहे, चाहे फिर वो मनसा द्वारा हो, वाणी द्वारा हो या कर्म द्वारा हो। बाबा कहते, इसी को कहा जाता है महादानी फ्राक दिल। जैसे मंदिर का दरवाजा सदैव खुला रहता है, ऐसे दाता के बच्चों को देने का द्वार सदा खुला रहे। जितना जितना देने में बिजी होंगे, उतना और सब बातें सहज ही क्रॉस कर लेंगे। तो बाबा कहते देने में बिजी हो जाओ, मन बुद्धि को कहां बिजी कर दो, अब देने में बिजी करो, तो फिर अनेक ऐसी बातें होंगी जिसे हम क्रॉस कर लेंगे और हमें उसकी फीलिंग भी नहीं आएगी। बाबा कहते जो बातें मुश्किल लगती हैं वे सहज हो जाएंगी, क्योंकि महादानी फ्राक दिल बनने से और सब प्राप्तियां स्वतः होती है। सिर्फ दाता बनने के लिए सर्व भंडारे भरपूर चाहिए। तो आज सारा दिन हम अपने पर बहुत चेकिंग की एक आंख रखें। मेरे जमा किए हुए खजाने कहीं वेस्ट तो नहीं जा रहे हैं। कितने खजाने जमा कर अन्य आत्माओं की सेवा के प्रति हम यूज करते हैं। तो महादानी बन आज सारा दिन मनसा वाचा कर्मना द्वारा हम निरंतर दान देते रहें। इसका हम आज सारा दिन अटेंशन रखें। अच्छा, ओम शांति।